जय तुलसी अमृत की धारा, हरि चरण वंदित जग सारा। शालिग्राम संग विवाह रचाया, मंगलमय हो जीवन सारा। प्राचीन काल में एक अत्यंत तपस्विनी कन्या थी जिसका नाम था तुलसी। वह धर्म, भक्ति और सतीत्व की मूर्ति थी। भगवान ब्रह्मा की आज्ञा से उसने पर्वतराज हिमालय के घर जन्म लिया। बचपन से ही तुलसी का मन भगवान नारायण में रमा रहा। दिन रात वह हरि हरि का नाम जपती, पुष्प अर्पित करती और तपस्या में लीन रहती। कई वर्षों की तपस्या के बाद एक दिन भगवान ब्रह्मा उसके समक्ष प्रकट हुए और बोले, हे वत्से तुलसी, मैं तुम्हारी भक्ति से और तप से प्रसन्न हूँ, वर मांगो। तुलसी ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, मैं ऐसा वर चाहती हूँ कि मेरा विवाह उस परम पुरुष से हो जो सद्गुणों का सागर और धर्म रूप हो। ब्रह्मा बोले, तथास्तु, तुम्हारा विवाह भविष्य में भगवान विष्णु के साथ शालिग्राम रूप में होगा, परंतु उससे पहले तुम्हें एक जन्म लेना होगा और शंखचूर्ण नामक दैत्य की पत्नी बनना होगा। इसी से तुम्हारे पूर्व जन्म का पुण्य पूर्ण होगा। समय बीता और तुलसी देवी का जन्म पृथ्वी पर हुआ। वह अत्यंत रूपवती और तेजस्विनी थी। उनका विवाह असुर राज शंखचूड़ से हुआ। शंखचूड़ भगवान विष्णु का परम भक्त था, लेकिन अहंकार में डूब गया। उसे वरदान मिला था कि जब तक उसकी पत्नी तुलसी का सतीत्व अखंड रहेगा, तब तक कोई उसे पराजित नहीं कर सकेगा। देवता भयभीत हो उठे। तब सबने मिलकर भगवान विष्णु से प्रार्थना की, हे प्रभु, जब तक शंखचूड़ जीवित है, त्रिलोक में अधर्म बढ़ेगा, कृपया कोई उपाय बताएं। भगवान विष्णु बोले, मैं स्वयं ही इस अधर्म का अंत करूंगा। एक दिन जब शंखचूड़ यज्ञ के लिए गया, तब भगवान विष्णु एक साधु ब्राह्मण का रूप धारण करके तुलसी के द्वार पहुँचे। वह बोले, देवी, तुम्हारा पतिव्रत संसार में प्रसिद्ध है। मैं साधु हूँ, पर भूखा प्यासा हूँ, कुछ दान दो। तुलसी ने श्रद्धा से भोजन दिया। उसी समय भगवान ने अपने तेज से शंखचूड़ का कवच हटाकर उसे रणभूमि में वध कर दिया। थोड़ी देर में तुलसी को आभास हुआ कि कुछ अनिष्ट हुआ। वह दौड़कर बाहर आई और देखा, ब्राह्मण रूप में खड़े भगवान विष्णु अपने वास्तविक रूप में हैं। वह क्रोध और दुख से भर गई। हे विष्णु, आपने छल से मेरे पतिव्रत का नाश किया है। आप परम धर्मी होकर भी यह अधर्म कैसे कर सकते हैं? इसलिए मैं आपको श्राप देती हूँ, आप शिला बन जाएंगे। भगवान विष्णु ने शांत स्वर में कहा, देवी, तुम्हारा श्राप सत्य होगा, लेकिन तुम भी श्राप से मुक्त नहीं रहोगी। तुम पृथ्वी पर तुलसी बनकर पूजित होगी और मैं शालिग्राम बनकर सदा तुम्हारे साथ रहूँगा। हर कार्तिक मास में तुम्हारा विवाह मुझसे होगा और जो मनुष्य उस विवाह में भाग लेगा उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। भगवान के वचन सत्य हुए। उसी दिन से कार्तिक शुक्ल एकादशी के बाद की द्वादशी को तुलसी विवाह मनाया जाता है। इस दिन तुलसी का विवाह शालिग्राम या विष्णु से विधि पूर्वक किया जाता है। विवाह का दृश्य अत्यंत हर्ष उल्लास भरा होता है। तुलसी के पौधे को कन्या के समान सजाया जाता है। उसके चारों ओर मंडप बनता है, दीपक जलते हैं, शंख और घंटियों की ध्वनि गूंजती है। लोग कहते हैं, जय तुलसी माता की, जय श्री हरि शालिग्राम की। विवाह के समय ब्राह्मण मंत्र पढ़ते हैं, ओम तुलसी नमः, ओम शालिग्रामाय नमः। भक्त इस अवसर पर प्रसाद बांटते हैं, गीत गाते हैं और हरि नाम कीर्तन करते हैं। माना जाता है कि इस दिन तुलसी विवाह देखने या कराने मात्र से कन्यादान का फल प्राप्त होता है। भगवान विष्णु ने कहा था, जो तुलसी विवाह करेगा या उसका दर्शन करेगा, उसे वही पुण्य मिलेगा जो 1000 यज्ञ करने से मिलता है। उसके पितृ स्वर्ग को प्राप्त करेंगे और वह स्वयं वैकुंठ धाम जाएगा। तुलसी माता की यह कथा
हमें यह सिखाती है कि भक्ति से छल नहीं, केवल समर्पण चाहिए। तुलसी ने अपने पतिव्रत को धर्म का रूप दिया और भगवान ने उसके प्रेम को अमरता दी। अब तीसरा अध्याय शुरू होता है। तीसरे अध्याय में कथा आती है। एक बार भगवान शिव कैलाश पर्वत पर पार्वती जी के साथ विराजमान थे। उसी समय देवता वहां पहुंचे और बोले, हे महादेव, 3 असुर तारकाक्ष, विंध्यमाली और कमलाक्ष त्रिपुरासुर नाम से प्रसिद्ध होकर ब्रह्मा जी से वरदान लेकर अमर हो गए हैं। वे तीनों ने स्वर्ण, रजत और लौह के त्रिपुर नगर बनाए हैं और तीनों लोकों में उत्पात मचा रहे हैं। देवता, ऋषि मानो सबको आहत कर रहे हैं। भगवान शिव ने उत्तर दिया, जब वे तीनों अपने अपने नगरों में एक सिद्ध पे आएंगे, तब मैं एक बार से उनका संहार करूंगा। देवताओं ने कार्तिक पूर्णिमा के दिन उस क्षण की प्रतीक्षा की, जब तीनों नगर एक सिद्ध में आए। भगवान शिव ने उस समय अपने धनुष पर बाण चढ़ाया, ब्रह्मा को सारथी बनाया और विष्णु को बाण का अग्रभाग। जैसे ही समय आया, उन्होंने एक ही बाण से तीनों नगरों को भस्म कर दिया। आकाश में पुष्प वर्षा हुई, देवताओं ने जय जयकार की और उसी दिन से भगवान शिव त्रिपुरारी कहलाए। उस दिन की स्मृति में कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा को दीपदान का विशेष विधान रखा गया। रात्रि को जब चंद्रमा पूर्ण रूप से खिला होता है, लोग नदी तट, घर, मंदिर और घाटों पर दीप जलाते हैं। गंगा तटों पर हजारों दीपों की पंक्तियां जलती हैं, जिन्हें दीपमालिका कहा जाता है। लोग कहते हैं, दीप जले हरि नाम का, मिटे तमस बढ़े ज्ञान। कार्तिक पूर्णिमा की रात को भगवान विष्णु और शिव दोनों की पूजा का फल अनंत गुना होता है। शास्त्रों में वर्णन है कि इसी रात को वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ महारास रचाया था। चंद्रमा की शीतल चांदनी में वृंदावन स्वर्णमय हो गए उठा था। गोपियां प्रेम में मग्न थीं और श्री कृष्ण ने प्रत्येक गोपी के साथ एक साथ प्रकट हुए थे। यह रास लीला केवल प्रेम का नहीं, बल्कि आत्मा के परमात्मा से मिलन का प्रतीक है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन जो व्यक्ति गंगा स्नान, दीपदान और भगवान विष्णु शिव की आराधना करता है, वह सभी पापों से मुक्त होता है। जो दीप एक बार जलाया जाता है, उसका प्रकाश देवलोक तक पहुंचता है। इस दिन दान करने, गरीबों को अन्न वस्त्र देने और तुलसी के पास दीप जलाने का विशेष महत्व है। शास्त्रों में कहा गया है, कार्तिक पूर्णिमा के दिन किया गया स्नान दान और दीपदान हजारों अश्वमेघ यज्ञ के समान फल देता है। कार्तिक मास का यह अंतिम पर्व पूर्णता का प्रतीक है। यह हमें सिखाता है कि जैसे दीप अंधकार मिटाता है, वैसे ही भक्ति मन के अंधकार को मिटाती है। जो व्यक्ति इस दिन जागरण करता है, हरि नाम का संकीर्तन करता है, वह जीवन में शांति और मोक्ष दोनों प्राप्त करता है। हर हर महादेव, जय त्रिपुरारी, जय हरि विष्णु दामोदर प्यारे। दीप जले जब कार्तिक राते, मिटे पाप सब जन्म के नाते। तो दोस्तों, यह रहा अध्याय 2 और 3। कथा आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और हम मिलेंगे एक और भक्तिमयी सुंदर कथा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। हर हर महादेव।